हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई ऑफ लॉ। मेरे इस चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी। अगर आप एलएलबी कर रहे हैं, बीएलएलबी कर रहे हैं, एलएलएम कर रहे हैं या किसी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट जिसके अंदर हमने कुछ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की इवोल्यूशन, इसका प्रारंभ कैसे हुआ था और कुछ डेफिनेशंस की थी, जिसमें हमने कंप्लेनेंट, कंप्लेंट, कंज्यूमर, कंज्यूमर डिस्प्यूट या कंज्यूमर राइट्स को डिस्कस किया था। आज हम सेकंड वीडियो देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पार्ट 1 में हमने अध्याय 1 यानी कि परिभाषा वाला किया था। अब हम अध्याय 2 कर रहे हैं, जिसमें उपभोक्ता संरक्षण परिषद या कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल होना है। अगर आप ये सारा कंटेंट इंग्लिश में चाहते हैं तो मेरी एक इंग्लिश की भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, वो भी आप देख सकते हैं। इसमें सारा कंटेंट हिंदी में रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल यानी कि सीपीसी यानी कि उपभोक्ता संरक्षण परिषद। तो जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है ना, वो एक एडवाइजरी बॉडी है। ये एक एडवाइजरी बॉडी है जो कंज्यूमर राइट के प्रमोशंस के लिए और प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट को क्या करती है, एडवाइस देती है। ठीक है, तो सीपीसी क्या हो गया, एक एडवाइजरी बॉडी हो गई जो कंज्यूमर्स के राइट्स की प्रोटेक्शन, जो कंज्यूमर राइट हमने पढ़ा था सेक्शन 29 में, कंज्यूमर राइट्स जो हमें गिवन है उनकी प्रोटेक्शन के लिए और उनके प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट को हिदायतें देती है, एडवाइस देती है। ठीक है, तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स है ना, ये 3 लेवल पे काम करती है। सबसे पहले जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद होगा, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। इसके बाद स्टेट उपभोक्ता संरक्षण परिषद होगा, यानी कि स्टेट उपभोक्ता संरक्षण परिषद। और फिर आएगा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, यानी कि नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले देखते हैं डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल यानी कि जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद। अभी जो जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद है ना, ये एक महत्वपूर्ण संस्था है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है, और ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ही इसकी संरचना या गठन किया गया था। ठीक है, हर एक राज्य की सरकार अपने डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का गठन करती है या स्थापना करती है। मतलब क्या हो गया कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल या जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद को कौन स्थापित करता है, राज्य सरकार। उसी राज्य की, जो जिस राज्य का वो डिस्ट्रिक्ट है जिसके लिए हम ये स्थापना करने जा रहे हैं, उसी राज्य की सरकार जो है वो इसका गठन करेगी। ठीक है, इस परिषद के अध्यक्ष जिला कलेक्टर होते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते हैं वही इस परिषद के, इस काउंसिल का अध्यक्ष होते हैं, यानी जिला का सबसे बड़ा अधिकारी इसका नेतृत्व करता है। ठीक है, कानून के अनुसार साल में कम से कम 2 बार इसकी बैठक करना अनिवार्य है। जो लॉ है वो ये कहता है कि कम से कम 2 बार इसकी मीटिंग साल में होनी ही चाहिए। ठीक है, और जिसका प्लेस और टाइम जो होगा, यही जो चेयरमैन है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये इसको डिसाइड करेंगे कि ये कहाँ पे होगी और कब होगी। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, अपने जिले के उपभोक्ताओं को सुरक्षा और उनके अधिकारों के संरक्षण को के लिए नीतियां बनाना। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो गया, अपने जिले के उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करना और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए नीतियां बनाना। मान लीजिए किसी जिले में उपभोक्ताओं को किसी सामान या सेवा को लेकर कोई समस्या आ रही है, तो जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद क्या करेगा, उस जिले में बैठक करके उपभोक्ता मुद्दों पर चर्चा करेगी। ठीक है, और समाधान के लिए सरकार को सुझाव देगी, क्योंकि क्या है, ये एक एडवाइजरी बॉडी है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स क्या है, एक एडवाइजरी बॉडी है। तो जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है, ये भी अपने यहाँ की सरकार को एडवाइस करेगी कि उपभोक्ताओं को ये समस्या आ रही है, तो हमें ये इसका सॉल्यूशन करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। अब ये स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल से ऊपर की काउंसिल है, ऊपर का परिषद है। ठीक है, किसी राज्य ने जब अपने राज्य में डिस्ट्रिक्ट्स में, राज्य सरकार ने अपने राज्य के डिस्ट्रिक्ट में कोई डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल स्थापित कर दी, तो उसके ऊपर कौन होती है, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, जो अपने जितने भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं उन सबको देखेगी। ठीक है, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का एक महत्वपूर्ण संस्था है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ही गठित की जाती है। इसे राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है। राज्य सरकार जैसे डिस्ट्रिक्ट में करेगी, वैसे अपने खुद स्टेट लेवल पे भी एक करेगी, यानी हर राज्य अपने यहाँ इस काउंसिल का गठन करता है। इसके अध्यक्ष क्या कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर, यानी कि राज्य उपभोक्ता मामले के मंत्री। ठीक है, राज्य के उपभोक्ता मामले के जो भी मंत्री होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं, यानी कि इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर। अब जो सदस्यों की संख्या है, वो अधिकतम संख्या सेंट्रल गवर्नमेंट निर्धारित करती है कि ज्यादा से ज्यादा कितने बंदे हो सकते हैं, ये कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन लेकिन यह 10 से ज्यादा नहीं हो सकती है।
मैक्सिमम 10 हो सकती है, ठीक है? जिसमें ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल दोनों तरीके के सदस्य आते हैं। साल में कम से कम 2 बार इसका बैठक करना अनिवार्य है। इनकी मीटिंग साल में कम से कम 2 बार होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट की साल में कम से कम 1 बार होनी थी और स्टेट की साल में कम से कम 2 बार होनी अनिवार्य है, जिससे काउंसिल एक्टिव रहे और उपभोक्ताओं के हितों के बारे में बातें की जा सकें। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी राज्य में उपभोक्ता को बार-बार गलत या घटिया सामान मिल रहा है। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद उस राज्य में मीटिंग करके इन मुद्दों पर चर्चा करती है और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार को सुझाव देती है। क्योंकि वही बात है कि इसका काम क्या है, एडवाइस देना किसको, गवर्नमेंट को। तो ये क्योंकि स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है तो ये राज्य सरकार को ही एडवाइस करती है। यह संस्था उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए नीतियां और उपाय सुझाती है। ठीक है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, अब केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद क्या है? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद भी एक राष्ट्रीय स्तर पर गठित की गई एक संस्था होती है, जिसको कौन बनाता है? केंद्रीय सरकार बनाती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है अपनी, वो बनाती है। और ये भी अपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ही स्थापित की जाती है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्री होते हैं। जो सेंट्रल अफेयर मिनिस्टर होते हैं ना, वो इसके चेयरमैन होते हैं। इसके सदस्य अधिकारी और गैर अधिकारी दोनों हो सकते हैं। इसके भी सदस्य कौन हो सकते हैं? या तो अधिकारी भी हो सकते हैं, गैर अधिकारी मतलब ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल दोनों हो सकते हैं। ठीक है। इसकी संख्या की अपर लिमिट आमतौर पर 36 होती है। 36 अपर लिमिट है इसके पास। और साल में कम से कम 1 बार बैठक करनी इसकी ज़रूरी होती है। साल में कम से कम 1 बार इसकी बैठक करनी ज़रूरी होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी नेशनल इश्यू जैसे कि मिसलीडिंग एड्स या डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स पर उपभोक्ता की समस्या उठती है, तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल यानी कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद उस नेशनल मुद्दे पर चर्चा करके कानूनी या पॉलिसी में सुधार के लिए सुझाव देती है। क्योंकि ये एडवाइजरी बॉडी है तो ये केवल सुझाव देती है। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है अध्याय 3। अध्याय 3 में क्या है? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सीसीपीए। ये जो मैंने आपको इससे पहले बताया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल वाला, और ये सीसीपीए, ये दोनों ही 10-10 नंबर में आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है? और अगर इकट्ठे होकर आते हैं तो 20 मार्क में भी आ सकते हैं। तो चलिए अब इसको देखते हैं। इसकी स्थापना कैसे होती है? केंद्र सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत इसको स्थापित किया जाता है। इसको कौन स्थापित करता है? केंद्र सरकार करती है। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत इसका गठन किया जाता है। इसको स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाएं और भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम व नियमन करना। मतलब इसका पर्पस क्या हो गया? इसका पर्पस हो गया कि अगर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही है मार्केट में, तो उसको रोकना, भ्रामक विज्ञापन जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स हैं उनकी रोकथाम करना, और उपभोक्ता के अधिकारों की जो हमारे कंज्यूमर राइट्स हैं उनका उल्लंघन होने पर, उनका वायलेशन होने पर कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। इसका मेन उद्देश्य यही है सीसीपीए का। संरचना, मुख्य आयुक्त मतलब चीफ कमिश्नर, अन्य आयुक्त एवं महासचिव, निदेशक सहित जांच व्यवस्था प्राधिकरण जिला कलेक्टर को जांच हेतु निर्देश दे सकता है। अब इसमें क्या होता है? इसमें होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के चीफ कमिश्नर हैं और दूसरे बाकी कमिश्नर है ना, वो अपॉइंट किए जाते हैं। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग विंग भी होती है जिसको हेड करते हैं कौन? डायरेक्टर जनरल हेड करते हैं। और ये जो डायरेक्टर जनरल हो गए या एडिशनल डायरेक्टर जनरल हो गए ना, ये सब मिल करके डायरेक्ट कर सकते हैं किसको? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर किसके? डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, जो इससे पहले पढ़े थे हमने। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप ये मामला आया है, इस पे आप जाकर के इन्वेस्टिगेट कीजिए। चाहे कंप्लेंट रेडरसल फॉरम से आ रही है, जो हम रेडरसल फॉर्म नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, चाहे किसी ने रेडरसल फॉरम से आ रही है कंप्लेंट, या तो फिर खुद से कोई एक्शन ले रही है अथॉरिटी, उससे बन रही है यानी कि सुओ मोटो से। लेकिन जो भी कोई कंप्लेंट या फिर कोई मुद्दा देखा जाता है, इशू दिखता है, तो ये उनको डायरेक्ट करते हैं किसको? डीसी को। ठीक है। इसके बाद आता है शक्तियाँ तथा कार्यवाही। अब सेक्शन 20 के आधार पर हम देखते हैं, अगर कोई कंपनी या व्यक्ति दोषी पाया जाता है, अब यहाँ पे आया कि कोई इश्यू आया, ठीक है, कोई कंप्लेंट आई। अगर कोई कंपनी या व्यक्ति, कोई मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर कोई भी दोषी पाया गया है, अब वो दोष कैसा हो सकता है? किसी खतरनाक वस्तु या सेवा को मतलब का
प्रोवाइड कराना होगा, खतरनाक वस्तु या सेवा को दिलवा रहा होगा वो, तो उसको वापस बुला लेंगे मार्केट में या बंद करवा देंगे। जैसे कि आपने सुना होगा अभी कुछ टाइम पहले एक मैगी के ऊपर आया था कि मैगी में एमएसजी करके एक कंटेंट था, वो जो था हानिकारक था हमारे बॉडी के लिए, जो जितना उसका मानक था उससे ज़्यादा पाया गया, तो वो सारा बैच जो था उस टाइम का मैगी का वो वापस आ गया था पूरा मार्केट से। खरीदार को राशि की वापसी के लिए निर्देश आ सकता है या सेवा या उत्पादक को बाज़ार से हटाना या बंद करने का आदेश आ सकता है, ठीक है? अब धारा 21 क्या कहती है? जुर्माना अधिकतम 10 लाख लगाया जा सकता है। इसमें मैक्सिमम फाइन कितना लगता है? 10 लैक्स का लगता है। अगर झूठे या भ्रामक विज्ञापन है, उसके लिए 1 वर्ष तक का विज्ञापन बंद का आदेश आ सकता है या फिर संशोधन की जो एडवर्टाइज़मेंट में आपने फेक प्रॉमिसेस किए हैं, उसे हटा के फिर एडवर्टाइज़मेंट अपनी फ्लोट करो। या बार-बार उल्लंघन पर जुर्माना अधिकतम 50 लाख और 30 वर्ष तक की संबंधित उत्पाद सेवा प्रतिबंधित की जा सकती है। अब जुर्माना ये जो है 10 लाख है या 50 लाख है, ये क्यों आ रहा है? मतलब किस बेसिस पे आ रहा है? तो उसको देने के बेसिस होंगे कि प्रभावित जनसंख्या या क्षेत्र कैसा है, अपराध की अवधि कितनी थी और प्रभावित वर्ग की संवेदनशीलता कैसी है, यानी कि बच्चों के लिए किया गया मतलब जब बच्चों को इम्पैक्ट किया, बुजुर्गों को इम्पैक्ट किया, जो प्रभावित वर्ग है वो कौन थे? और बिक्री से प्राप्त कुल राजस्व की कितना उससे उसने रेवेन्यू जनरेट किया है किसी पर्टिकुलर कंपनी या मैन्युफैक्चरर ने, ठीक है? इसी के साथ अध्याय 2 यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल और अध्याय 3 यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सीसीपीए, ये दोनों आज हमारे कवर होते हैं। फर्स्ट वीडियो को आप देख सकते हैं डेफिनेशंस के लिए, सेकंड वीडियो में हमने ये चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 कंप्लीट किया। आने वाली वीडियोस में हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को पूरा पढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।